हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। संविधान का भाग 3 में बाबा साहब अम्बेडकर जी हमें मौलिक अधिकार दिया है। जो मौलिक अधिकार हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 क्या कहता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, और 13 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 14 से हमारा जो फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है, जो 6 मौलिक अधिकार बाबा साहब जी ने हमें दिया। सबसे पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, जिसको समता का अधिकार कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। वो वीडियो भी नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यूट्यूब का, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं आर्टिकल नंबर जब 14 बनाया था, आर्टिकल नंबर 15 का जब वीडियो अपलोड किया था, तो वहां बोला था कि मैं आर्टिकल नंबर 12 और 13 का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन नहीं दे पाया था साथियों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मगर जो आज का वीडियो बनेगा आर्टिकल 16, इस वीडियो में आर्टिकल 12, 13, 14, 15 ये तीनों का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। मगर ये वीडियो देखने के बाद आज आर्टिकल नंबर हम 16 समझेंगे। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 मैं कंप्लीट करा दिया हूं। वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में भी जाके ऑलरेडी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं आर्टिकल आखिर 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 क्या चीज का बात करता है। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की समता। इसका मतलब यह हो गया कि सरकार कभी कोई भी नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर जो है सरकारी नौकरी में कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। यह कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी जो सरकार वैकेंसी निकालेगी, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार निकाले या झारखंड सरकार निकाले या राजस्थान की सरकार निकाले, एनीवे कोई भी सरकार अगर निकाल रही वैकेंसी, तो ऐसा नहीं कि धर्म के लिए स्पेशल बना रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ये नौकरी में भाग ले सकते हैं। रेलवे का वैकेंसी अगर भारत सरकार निकाला तो सिर्फ हिंदू लोग ही भाग लेंगे, वहां सिर्फ अनुसूचित जाति लोग ही लेंगे, ओबीसी को उसमें भाग नहीं लेना है। यानी कि सभी नौकरियों में जो है सभी का समान अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी सभी का भागीदारी होनी चाहिए सरकारी नौकरियों में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि सरकार जब सरकारी कोई नौकरी वैकेंसी निकालेगी तो उसमें सभी को जो है वहां अवसर देगा वैकेंसी में नौकरी लेने के लिए, है ना। तो यह कहता है आर्टिकल नंबर 16। लेकिन यहां पे बात एक चीज और उठता है, सरकार कभी कभी जो है ना सबके लिए बराबर नहीं कर सकता है। जिसे आर्टिकल नंबर आप लोग को 14 में बताए थे कि कानून नियम जो होता है सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन फिर वहां पर आपको बताए थे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सरकार कर सकता है। उसी प्रकार यहां पे बात उठता है कि क्या लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता सबका एक जैसा होगा, तो नहीं होगा। अगर जब सबका एक ही जैसा होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन क्यों दिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस यहां पे कहा कि कुछ कुछ लोगों को जो है यहां पर अवसर की समता में जो है जो अधिकार मिलेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जैसे रिजर्वेशन मिलेंगे, आरक्षण मिलेंगे। जैसे किसको किसको आरक्षण मिल सकते हैं, तो देखिए आरक्षण जो मूल रूप से मिलता है वो जाति के आधार पर मिलता है। किसके आधार पर, एक जाति के आधार पर। दूसरा एक मिलता है लिंग के आधार पर। तीसरा एक मिलता है जन्म स्थान के आधार पर। बोला जाए कि अगर सरकार अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना चाहे तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में जो है सरकार जो है जो भी वैकेंसी निकालेगा तो सबके लिए अवसर की समता सेम बराबर नहीं रहेगा। इसमें नौकरी लेने के लिए किसी को ज्यादा नंबर में उठाया जाएगा तो किसी को कम में उठाया जाएगा। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है कि जो लोग आगे बढ़ गया है धन दौलत से, जिसके पास यहां पर धन रखने का अधिकार थे, वो लोग तो ऑलरेडी आगे निकल चुका है। भारत के 85% मूल निवासी था, इनको तो गुलाम बना दिए थे, और ये हम लोगों को जो है धन रखने का अधिकार भी नहीं।
शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं, तो हमारे वो लोग क्या गए, ऑलरेडी पूरा नीचे चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लाया। अब बोला भाई कि तुम जितना रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो ना, फॉरवर्ड लोग बढ़ते रहो, मुझे आपसे जलन नहीं है, पर जो हमारे भाई लोग SC ST लोग, वो लोग नीचे जो दब के रह गए हैं, जिसको दबा दिए आप, उसको आगे कैसे निकलेगा। तो इनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पेशल जो है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दिया। जहां पे फॉरवर्ड का 90 नंबर में उठेगा, वहां SC और ST को 70-80 में उठ जाएगा। अब ये लोगों को लगेगा झाल, ब्राह्मणों को स्वर्णों को लगेगा तीखा, क्योंकि आरक्षण मिल गया। अरे भैया 2000 सालों तक किसका आरक्षण था? मंदिरों में आरक्षण आप ही का, आज भी मंदिरों में आरक्षण आप ही का है। मतलब 2000 सालों तक धन रखने का अधिकार आप ही को, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार आप ही को, मतलब बहु विवाह यानी कि 10-15 बीवी रखने का अधिकार आप ही को, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार आप ही को है। तो सब कुछ 2000 सालों तक ने जो आपको अधिकार मिला, आज बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या रिजर्वेशन दे दिया, मात्र 70-75 सालों में इन लोगों को फटने लगा है। और जो स्पेशल आप ही लोग को था अधिकार उस समय। तो ये मनवादी लोग क्या चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि ये SC ST लोग जो कल दबे हुए थे, जो आज IAS IPS बनने लगे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का बदौलत, ये लोग नीचे ही रहे और मेरा गुलामी ही करता रहे, ये लोग चाहता है, इसका मानसा यही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि देखिए, अगर सबके लिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अगर बराबर हो जाएगा, सरकारी नौकरी में सबके लिए अगर नियम कानून बराबर हो जाएगा, तो भैया यहां भी दिक्कत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो है मान लीजिए SC ST समुदाय के लोग, इनके पास तो ऑलरेडी से पूरा पिछड़ा हुआ है, इन बेचारों को पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था उतना मिल नहीं पाता है, कोचिंग नहीं जा पाता, बढ़िया बड़े ट्यूशन नहीं ले पाता है, क्योंकि इसके पास पैसा ही नहीं, पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र में से आते हैं, एक देहाती के क्षेत्र में आते हैं, जहां से उन व्यक्ति को अगर पढ़ना चाहता है बाहर में जाके तो पढ़ नहीं पाता, उसके पास व्यवस्था ही नहीं है। तो भाई इनको कैसे व्यवस्था होगा? तो इनके लिए कटअप रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दिया गया कि जहां पे जो है OBC जनरल लोग 90 में उठाएंगे, 80 में, यहां इन लोगों को जो है SC ST को 70 में 60 में उठा लिया जाए। इसलिए जो है यहां पे बोला नहीं, ये जो है भेदभाव नहीं, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये इसका मेन मकसद है कि जो इतना ऊंचा में चला गया है और कोई इतना नीचे रह गया है, फिर इतना ऊपर जो चला गया है, इसको कम से कम सबका बराबर कर देना है। अंबेडकर साहब का जी का यही कहना था कि सबको जो है ना एक बराबर कर देना। बस आप जो जितना पे ऊंचाई पर जा रहे हो जाते रहिए, ये भी थोड़ा सा बराबरी करते चले जाएंगे। यह बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल रूप से कहा। फिर बोला देखिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक जाति के आधार पर कर सकता है, कभी भी धर्म के आधार पर नहीं, याद रखिएगा, धर्म के आधार पर कभी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, जाति के आधार पर, ठीक है। इसके बाद लिंग के आधार पर, क्या हो गया? लिंग के आधार पर, जैसे महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है संसद में एक बिल लेकर आया था महिला आरक्षण के लिए, है ना, तो महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया है। जैसे पंचायतों में देखिए महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन की व्यवस्था रहता है, अगर मुखिया का चुनाव लड़ रहा है तो, है ना। जन्म स्थान के आधार पर भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जन्म स्थान के आधार पर कैसे? कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वो क्षेत्र में सरकार जो है तय करेगा कि वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र को जो है कैसे विकास कराया जाए। तो चलो उनके लिए थोड़ा सा हम रिजर्वेशन की व्यवस्था करते हैं कि वहां का जो लड़कियों का जो है सरकारी नौकरियों में अगर आर्मी में जाएगा तो उसका हाइट थोड़ा कम लिया जाए, है? तो इन सभी चीजों की व्यवस्था किया गया। जैसे देखिए ST लोगों के लिए इंडियन आर्मी में हाइट की व्यवस्था कम किया गया, ताकि ST समुदाय के लोग जो पिछड़े रह गए हैं वो लोग थोड़ा आगे आ सके। क्यों किया गया? इसलिए नहीं किया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कितना बढ़िया व्यवस्था करके गया कि जो पिछड़े हुए रह गए हैं वो आज आगे बढ़ने लगा। अभी झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बन गए, जो किसी का बदौलत नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत की देन है। पर श्री हेमंत सरकार जी कभी बाबा साहब अम्बेडकर की बात बोलते हुए कहीं पे कोई स्टेज में जो है नजर नहीं आते। पता नहीं क्या जो नफरत हो गया है बाबा साहब अम्बेडकर जी से। कहीं भी कभी एक फोटो सेल्फी नहीं देखने को मिलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू के साथ फोटो खिंचाया हो। फोटो खिंचाने की तो अलग बात है, पर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बात करनी चाहिए उन्हें, जिसके बदौलत वो मुख्यमंत्री बन गए, मैं इस बात को
मैं झारखंड वासियों से विशेषकर कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ना होता ना तो आज दलित जो है, आदिवासी से जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। आज बाबा साहब अम्बेडकर को भूल चुके हैं पूरी तरह से। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में जो है अवसर की समता होगा, यानी सरकारी नौकरियों में जो है जब वैकेंसी निकाला जाएगा तो सिर्फ एक धर्म और एक जाति, एक लिंग, एक जन्म स्थान के आधार पर नहीं निकाला जाएगा। वैकेंसी सबके लिए निकलेगा, मगर उन वैकेंसी में किसी के लिए ज्यादा नंबर से उठाया जाएगा तो किसी को कम नंबर में उठाया जाएगा। इसका मेन मकसद है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसका मेन मकसद है जो पीछे रह गया उसको आगे लेके जाना। इसलिए साथियों आर्टिकल नंबर 16 में ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये व्यवस्था करके गया। आई होप साथियों आज के इस वीडियो में आप सभी को समझ में आया होगा आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है। आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।